नमस्कार मित्रों, मैं अंकित मिश्र आप सभी का संस्कृत संगम चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग अभी पिछले वीडियो में अच संधि पढ़ रहे थे और अच संधि में भी यण संधि पढ़ चुके हैं। उसमें शुद्ध्युपास्य और मध्वरी अच्छी प्रकार से हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, मतलब सूत्र सहित और सूत्रों के अर्थ के साथ में। और दो हमारी इसी में और सिद्धि बचती हैं, धा त्रंसः और लाकृति। तो इसमें देख लीजिए, मैं आपसे बोला था कि पहले आप सिद्ध करिए, तो आप सिद्ध कर चुके होंगे, तो एक बार तब भी देख लीजिए। धात्रिसा में तो सबसे पहले इसका विच्छेद करते हैं, धात्रि प्लस अंशः। सबसे पहले कौन सा सूत्र लगेगा? तो आपको पता है कि संहितायाम एक सूत्र है जो लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं है, उसका पूरा अधिकार है। जब आप अष्टाध्यायी पढ़ते हैं तो उसमें है, देखिएगा, संहितायाम अर्थात पूरे संधि प्रकरण में उसका अधिकार है। अधिकार का मतलब क्या होता है? अर्थात जो अधिकार सूत्र होते हैं ना, वह कुछ नहीं करते हैं, मतलब वह स्वयं कुछ नहीं करते हैं, पर दूसरों के लिए क्या कर देते हैं, वह नियम बना देते हैं। तो ऐसे ही क्या संहिता का विषय होना चाहिए, ये ऐसा संहितायाम सूत्र नियम बनाया। तो यहाँ पर संहिता का विषय है, यहाँ संधि हो रही है, ठीक है। इसके बाद हमारा सूत्र लगेगा इको एड़ची। क्या लगेगा? इको एड़ची। वो सूत्र क्या कहता है? आपको अर्थ निकालना है तो षष्ठी स्थान योगा सूत्र में जाना पड़ेगा। अष्टाध्याय में आप देख लीजिए, तो इससे इको एड़च के पहले ही आपको षष्ठी स्थान योगा सूत्र मिलेगा। षष्ठी स्थान योगा सूत्र क्या कहता है कि वह जो षष्ठी के स्थान पर होगा, अर्थात जो इका वो षष्ठ्यंत है, तो आपको स्थाने पद वहां से ले आना है। तो क्या बनेगा उसका अर्थ? इका स्थाने। और षष्ठी के स्थान में जो कार्य होगा वह प्रथमांत होगा यहाँ पर, तो इका स्थाने यण स्यात्। फिर क्या परे क्या होना चाहिए? सप्तम्यंत पद परे होना चाहिए। तो अच जो है वह सप्तम्यंत है, तो अच परे। तो यहाँ पर देखिए, इक के स्थान में यण होगा, तो क्या यहाँ पर इक क्या है? यहाँ पर तो इक में यही आपको दिख रहा है ना, तो यहाँ री, तो ये ऐसा है। यहाँ पर देखिए, आपको स्पष्ट और हो जाएगा, धा ता री। आप सोचे कि री कहाँ है इसमें, ठीक है, अंशः। स्पष्ट है। अब यहाँ पर री को यण होना है, ठीक है। तो और ये कहां पर हम करें, है ना, कोई प्रश्न? यहाँ पर तो वैसे जो री है, री उ री, वो आई उड़े रिल रिक, तो ई उ री री, यही है ना इक। तो यहाँ पर उ कहीं दिखाई पड़ रहा है क्या? नहीं दिखाई पड़ रहा है ना, और मतलब इक दिखाई नहीं पड़ रहा है, अथवा इसी पर कार्य होगा। तो तस्मिन् नीति निर्दिष्ट जो पूर्व है, तो वह भी कहता है कि सप्तमी से पूर्व में कार्य होना चाहिए। तो सप्तमी ये मतलब कि आची, तो यहाँ सप्तम्यंत है, तो सप्तमी के पूर्व में कार्य होना चाहिए और वह व्यवधान रहित हो। तो ये री के स्थान पर यण होगा। चार प्राप्त हुए, यवरला। आप जानते हैं कि इसका री का क्या उच्चारण स्थान है? मूर्धा है। तो चार जो प्राप्त हुए हैं यवरला, उसमें मूर्धा स्थान वाला कौन है, हमको वह ढूंढना पड़ेगा। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो र जो है उसका मूर्धा स्थान है, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, तो इस री के स्थान पर क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा, ठीक है। तो एक हमारा सिद्ध हो चुका है, एक रूप क्या सिद्ध हो चुका है। जब आप मिला देंगे ना, तो ये बन जाएगा त्रा। अजीनम परेण संयोज्यम, इस परिभाषा, मैं इस परिभाषा के बारे में विस्तृत रूप से आपको बता चुका हूं। धात्रंशः, एक रूप ये बन गया, ठीक है। अब इसी में दूसरा रूप बनता है। एक रूप तो आपका सिद्ध हो गया, अब दूसरा रूप कैसे बनेगा? देखिए, दूसरा रूप अनचिचा आता है। वह क्या कहता है? अनचिचा में मैं आपको पूरा स्पष्ट पूरे तरीके से बता चुका था कि जो यर शब्द कहां से आता है, द्वे शब्द कहां से आता है, अर्थात पूर्व में अच होना चाहिए और यर के बाद में अनच अर्थात अच नहीं होना चाहिए। तो ऐसे यर को क्या हो जाता है? द्वित्व हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए यर में आएगा, ठीक है, बार बार उसकी व्याख्या नहीं करूंगा। तो धा ता और रा प्लस अंशः, ठीक है। इसके बाद हमारा सूत्र था झलाम जस झसी। तो आप देखिए, ये वो जो सूत्र था जस तो करने वाला, क्या वह यह सूत्र प्रवृत्त हो रहा है क्या? यह लगेगा ही नहीं, क्योंकि झल को जस होता है, झस परे, तो परे है ही नहीं, क्योंकि झस में क्या आता है? तीसरा चौथा वर्ण। तो देख लीजिए, ता तो पहला वर्ण आ रहा है ना, आप कहीं भी देखेंगे, अर्थात झलाम जस झसी सूत्र लगेगा नहीं, तो वह किसी को क्या जस्तव कार्य होगा ही नहीं। जस्त मतलब कि इसको बदल जाना, अक्षर को आदेश हो जाना किसी के स्थान पर, ठीक है, उसको जस्तव कार्य बोलते हैं। तो यहां पर हमारा अब प्रवृत्त कौन सा होगा? हलोनंतराह संयोग, संयोग संज्ञा कर देगा, क्योंकि वो क्या बोलता है? हलौ चा हलस्य चा इति हलः।
दो हल या दो से अधिक हल के बीच में संयोग संज्ञा होती है। ठीक है, हो गई संयोग संज्ञा। फिर इसके बाद वो है क्या बोलता है, यह पूरा संयोग, ये पूरा पद जो है संयोगांत कहलाता है। फिर अगला सूत्र जो आता है संयोगांतस्य लोपः, कि पूरे संयोग का, संयोगांत का पूरा लोप हो जाता है, तो यह पूरा लोप हो जाएगा। अरे जब पूरा लोप हो जाएगा तो हम ये कार्य क्यों कर रहे हैं। तो फिर इसके बाद अगला सूत्र आता है अलोन्त्यस्य। वह कहता है कि जो संयोगांतस्य अर्थात जो षष्ठी निर्दिष्ट जो कार्य किया गया है, केवल उसके अंतिम अल का लोप होगा। अर्थात अलोन्त्यस्य से हमको क्या अर्थ लेना है, षष्ठी निर्दिष्ट। जो पहले वाले सूत्र से अनुवृत्ति ले लेनी है। षष्ठी निर्दिष्ट मतलब जो संयोगांतस्य, षष्ठी है ना उसमें, जो संयोगांतस्य अर्थात जो षष्ठी निर्दिष्ट कार्य किया गया है, उसका क्या हो जाएगा, अंतिम अल का अर्थात केवल रा का लोप प्राप्त होता है। फिर अगला सूत्र आता है अर्थात वार्तिक आता है, वह बोलता है नहीं जी, वह जो प्राप्त हुआ है आपको संयोगांतस्य, उसका भी लोप नहीं होगा। अर्थात यण प्रतिषेधो वाच्य, उस यण का भी लोप नहीं होगा। यण में कौन कौन से आते हैं, या व रा, तो रा यण में आता है तो उसका भी लोप नहीं होगा। जब लोप नहीं होगा तो आप इन सबको मिला दीजिए इस परिभाषा से, अज्जीनम परेण संयोज्यम, अर्थात जो अच से हीन है अपने पर वाले वर्ण के साथ मिल जाता है, तो क्या बन जाएगा, धात्रंसः। ठीक है, देख लीजिए बन गया है ना धात्रंसः। तो इसमें दो रूप बने, मैं आपको बताया। एक जब अनचिचा के पहले बनता है, जब अर्थात विकल्प से द्वित्व होता है ना, एक बार द्वित्व नहीं होगा तो ये ता नहीं आएगा। ठीक है, जब एक बार विकल्प वो द्वित्व होगा तो धात्रंसः, स्पष्ट धात्रंसः बन गया। ऐसे ही लाकृति बना लीजिए। ठीक है, लाकृति में भी कुछ नहीं है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें जस्त्व कार्य नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता, क्योंकि लगी नहीं रहा, सूत्र नहीं प्रवृत्त हो रहा है। री प्लस आकृति, क्या है, री प्लस आकृति। अब यहां पर देख लीजिए आप, तो सबसे पहले संहिता यम सूत्र तो लगेगा ही, क्योंकि यहाँ पर संधि का विषय होना चाहिए, है विषय। फिर इको यणचि क्या आता है, वो क्या बोलता है, इक के स्थान पर यण होता है। ठीक है, क्योंकि इक यहाँ पर केवल आपको यही दिख रहा है, वो लृ दिख रहा है ना, जो लृ दिख रहा है के स्थान पर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं लृ दंत स्थान है तो ला ही आएगा। ठीक है, इसमें विस्तृत रूप से इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये सबकी व्याख्या मैं पहले कर चुका हूं। ठीक है, तो आप उसमें शुद्धि उपास्य जरूर, यदि सिद्धि नहीं देखे हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो में जरूर देख लें। तो लृ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा, और जब ला हो जाएगा तो यह मिल जाएगा आकृति ही। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, लाकृति ही, सिद्ध हो गया। अर्थात इसमें कोई कार्य नहीं हुआ, मतलब एक को यण हुआ, यहां पर जस्ट भी नहीं हुआ और द्वित्व भी नहीं हुआ, तो आपका सीधा क्या बन गया, लाकृति ही। ठीक है, तो आपको शुद्धि उपास्य यदि कोई सिद्ध कर लेता है तो बाकी देखिए सब कितना सरल है। ठीक है, तो जो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप शुद्धि उपास्य और मध्वारी कैसे सिद्ध किया हूं, सूत्रों का अर्थ कैसे बताया हूं, सूत्रों से ही अर्थ कैसे निकालते हैं, वह आप जरूर देख लें। अब अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। अगला सूत्र है अपना एचो यवा यावः, लिख लीजिए उसको, एचः। मैं इसको सूत्र नहीं लिखूंगा, इसका क्या है, विच्छेद लिखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या है, आय वा यावः, यही है। ठीक है, आय वा यावः। अब यहां पर देखिए एचः, क्या है, ये षष्ठ्यंत है। जब षष्ठ्यंत है तो मैं आपको एक नियम बता चुका हूं ना, षष्ठी स्थाने योगा। इस सूत्र से षष्ठी के स्थान में, अर्थात स्थाने पद वहां से लेंगे। ठीक है, हम कहीं से कोई अर्थ आ नहीं जाता है, तो एचः स्थाने, क्या है, एचः स्थाने आय अव आय आव। ठीक है, क्या है, आय अव आय आव। जब अलग अलग करेंगे तो एच में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ए ओ आई औ। आपको यह रटना नहीं है। ठीक है, आपको 14 सूत्र स्मरण होंगे। अब वहां से प्रत्याहार निकाल लीजिए, आई लिख ए ओंग आई औ, अर्थात ए ओ आई औंग। ठीक है ना, तो अंतिम वर्ण नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ए ओ आई औ। और यह क्या 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 है इसमें, आय अव, फिर आय, फिर लास्ट में आव। ठीक है, तो एच के स्थान में आय अव आय आव आदेश होते हैं। आपको कोई वो नहीं होना चाहिए। अब आगे एक इसका अर्थ और बच रहा है। क्या बच रहा है, इसने क्या कहा, यह सूत्र के क्या अर्थ दे रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ इसका अर्थ। ए चाह आय वा यावः अचि
अची मैं क्यों ले आया, क्योंकि आप इससे पहले कौन सा सूत्र पढ़ चुके हैं, इको यड़ची, तो वहां से आपको अची अर्थ लेना है। आप जब गोपाल दत्त शर्मा की वो पढ़ते हैं ना अष्टाध्यायी, तो वहां पर आप देखिए अची में ना ब्लैक कर रखा है, अर्थात अंडरलाइन कर रखा है, अची का अधिकार कहां से कहां तक है, अष्टाध्यायी में वो भी बता रखा है। ठीक है, तो ये अधिकार इसका लगभग वो सूत्र तक मिलता है, प्लुत प्रक्रिया अच नित्य तक इसका अचि का अधिकार वहां तक जाता है, मतलब अनुवृत्ति जो है अचि की वहां तक जाएगी, प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम तक। ठीक है, अष्टाध्यायी में आप देख लीजिए। तो क्या है, एच एच के स्थान में आया अव आय आव होता है, परंतु अचि अच परे रहते। तो आपको अर्थ निकल गया ना, सूत्र से ही अर्थ निकला, अर्थात अचि हमको इको एनर्जी से ले आना है। ठीक है, तो एच के नीचे आप क्या लिख लेंगे, ये एच के नीचे लिख लीजिए आय आव आदेश होते हैं, और प्लस क्या होना चाहिए, अचि परे रहते। ठीक है, अर्थात अच परे रहते, एच ऐसी कंडीशन होनी चाहिए आपकी, एच प्लस अच। ठीक है, यही है ना, एच के बाद अच होना चाहिए, तो एच को आया अव आय आव आदेश हो जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अर्थ स्पष्ट हो गया। अब आती है बात कि एच, मान लीजिए जब हम आगे अभी उसको हल करेंगे तो एक स्थानीय होगा, परंतु ये जो आदेश है, यह आदेश कितने हैं आपके, 4 हैं। तो यह कैसे होंगे, तो उसमें तो हम स्थानीय अंतरतमा इसमें नहीं लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो उसके लिए एक आगे सूत्र आता है, यथा संख्य मनुदेशा समानाम। क्या सूत्र आता है, यथा संख्य, अर्थात जब स्थानीय बराबर हो, जब आदेश बराबर हो, तो यह आपको यह सूत्र लगाना है, यथा संख्यम अनुदेशा समानाम, जितनी संख्या है उसी के समान आपके आदेश हो जाएंगे, अर्थात क्रमशः क्रमशः क्या हो जाएंगे, ए के स्थान में अय हो जाएगा, ओ के स्थान में अव, आई के स्थान में आय, और औ के स्थान में आव आदेश हो जाएगा। स्पष्ट हो गया कि कैसे हो जाएगा, यथा संख्या मनुदेशा समानाम। जब आप सूत्र पढ़ते हैं तो वह यह सूत्र कहता है, जब स्थानीय समान हो और जब आदेश समान हो, तो वह दोनों के स्थान में क्रमशः वह आदेश हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्रमशः लिख दिया, ए के स्थान में आय लिख दिया, ओ के स्थान में आओ, आई के स्थान में आय, औ के स्थान में आओ। ठीक है, स्थानीय हम किसको कहते हैं, अर्थात जिसके स्थान पर कार्य होना है। ठीक है, हम जैसे कल बना रहे थे सुधी उपास्य में, सुधी में जो ई है वह स्थानीय है, आदेश क्या थे, जो हमको यड़ प्राप्त हुए थे, या वार ला। ऐसे यहाँ पर जब अभी हम उदाहरण पढ़ रहे हैं तो वह स्पष्ट हो जाता है। देखिए लिखा क्या है, हरये, क्या लिख दिया है, हरये। तो सबसे पहले कई लोग तो लिख देते हैं हरे प्लस ए, लिख देते हैं ना, आपको मिलता डायरेक्ट लिख दिए। उसकी प्रक्रिया क्या है, मैं आपको यही स्पष्ट करता हूं इसमें। देखिए वह हरे पहले कैसे बना, लोग विच्छेद करते हैं तो डायरेक्ट लिख देते हैं हरे प्लस ए, परंतु हरे कैसे बना उसके पहले है क्या, एक्चुअली में क्या है, ये जो हरे हमको बनाना है, आपकी पुस्तक में देखिए मूल में लिखा है, यह चतुर्थी विभक्ति का एक वचन हमको बनाना है। तो यहां पर हमको हरि प्लस चतुर्थी विभक्ति में कौन सा प्रत्यय लगेगा, सुप में सु औजस अम औसस टाभ्याम भिस गे, क्या लगेगा, गे प्रत्यय। ठीक है, गे प्रत्यय ही लगता है ना, गे भ्याम भ्यस ऐसा बनता है। ठीक है, अब यहां पर आपको स्पष्ट करना है, हरि से हमको हरे तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे देखिए, तो सबसे पहले हमारा है हरि प्लस गे। यहां पर हमको एक सूत्र हम आगे पढ़ेंगे, घबराना नहीं है कि ये सूत्र कहां से आ गया। आगे हमारा सूत्र आएगा लशक क्वा तद्धिते। कौन सा सूत्र आता है, लशक क्वा तद्धिते। जब हम अजंत पुल्लिंग इत्यादि पढ़ते हैं वहां स्पष्ट हो जाएगा। लशक क्वा तद्धिते सूत्र कहता है कि ऐसा प्रत्यय जिसमें क्या हो, ल हो और तालव्य शकार हो और कवर्ग हो, तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पर कवर्ग है ना, ग पंचम वर्ग है, का खा गा घा अंगा पांचवा वर्ण है ना, तो इसकी लशक क्वा तद्धिते से कैसा सूत्र है आप लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए लशक क्वा तद्धिते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेंगे लशक क्वा तद्धिते, ये सूत्र है। ठीक है, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, इस सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी, और जब इस संज्ञा हो जाती है तो लोप किस सूत्र से होता है, तस्य लोपः से लोप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, हरि प्लस ए। ठीक है, हम यहां तक पहुंच गए। अब उसके बाद अब इसको छेड़ते हैं, हरि। अब यहां पर एक सूत्र आता है, ये जो ई है इसके लिए एक सूत्र है शेषो घ्य सखी।
क्या सूत्र है? शेषो घ्या सखी, इसको समझना है। अर्थात ऐसा अंतिम वर्ण जो ह्रस्व ई अथवा ह्रस्व उ हो, उसकी घी संख्या होती है, घी संज्ञा होती है। और कब नहीं होगी? एक अपवाद भी रख दिया, असखी। सखी शब्द में जो ई है वहां पर घी संज्ञा नहीं होगी। ऐसा ये है, आपको यह समझना है, घबराना नहीं। देखो सूत्र क्या है? शेषो घ्या सखी, ठीक है, घ्या सखी, ये सूत्र है। आगे आप पढ़ेंगे, शेषो घ्या सखी यह सूत्र कहता है कि यदि ये शब्द के अंत में छोटा ई अर्थात ह्रस्व ई ह्रस्व उ हो, उसकी घी संज्ञा होती है सखी शब्द को छोड़ करके। असखी, शेषा घी असखी, ऐसा ही विच्छेद होगा ना, तो क्या वही कह दिया कि क्या सखी शब्द को छोड़ करके यदि शब्द के अंत में ह्रस्व ई ह्रस्व उ है तो उसकी घी संज्ञा हो जाएगी। कौन संज्ञा? घी, खाने वाला घी नहीं, ये संज्ञा, ये नामकरण रख दिया, ठीक है। तो इसकी जो है, जो ई है, इसमें हरी में ई दिख रहा है ना, तो जो हरी में छोटा ई है, ह्रस्व ई है, इसकी घी संज्ञा हो गई। आपको इतना ही समझना है अभी। और फिर यदि जिसकी घी संज्ञा होती है तो उसको क्या हो जाता है? आगे सूत्र आता है घेर गीति, लिख लीजिए चाहे उस सूत्र को। आपको यह प्रक्रिया बता रहा हूं कि हरे प्लस ए तक कैसे पहुंचना है, ठीक है। नहीं तो मैं आपको सिंपल भी बता सकता था, हरे प्लस ए, फिर यह सूत्र कैसे लगा, कैसे हमारी बन गया, है ना। मगर मैं आपको यह बताना बहुत अनिवार्य है, प्रकृति को हमको जानना है, ठीक, इसीलिए बोला हूं। पंच संधि तक हमको अच्छी प्रकार से पढ़ना है। हर प्लस ई, ये हो गया, ठीक है। इस ई को क्या हो गया? अभी जो सूत्र लिखा था शेषो घ्या सखी से घी संज्ञा हो गया। फिर अगला हमारा सूत्र आता है घेर गीति, अर्थात घी संज्ञा के बाद यदि गीत हो, क्या हो? गीत हो, तो उसकी क्या हो जाता है? गुण हो जाता है। तो ये गीत है ना, क्योंकि ये गा है, ये गीत में आता है। जब यह गीत में आता है तो इसकी क्या हो जाएगी? इसको गुण हो जाएगा। और गीत में क्या कौन कौन से प्रत्यय आते हैं? गे आता है, ग्यसी आता है, और ग्यस आता है, और गी आता है, ठीक है। तो उनको हम गीत कहते हैं। जो सुप प्रत्याहार है, जो 21 सुप प्रत्याहार है, उसमें मैंने अभी आपको जो गिनाया, ज्ञा ग्यस ग्यस गी, वह गीत कहलाते हैं। अर्थात गे आया था, यह गीत है, तो यह क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। बोला ना, घी संज्ञा के बाद यदि गीत हो तो गुण हो जाता है, तो ई को गुण हो जाएगा। तो क्या अब क्या बन जाएगा? हरे। अब समझ में आ गया आपको? हरे प्लस ए। अब समझ में आया ना कि हरे प्लस ए, यहां तक हम कैसे आए। आप और किताबों में देखते तो डायरेक्ट ही लिख देता है कि हरे प्लस ए, मगर आपको पता चल गया कि चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन में यह प्रत्यय होता है। प्रत्यय का लोप कैसे हुआ, फिर यहां पर ई को ए यह कैसे हुआ, यह पूरी प्रक्रिया मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो आपको 3 सूत्र एक्स्ट्रा बताया, लसक्वा तद्धिते, शेषो घ्या सखी और घेर गीत से गुण हो जाता है। और शेषो घ्या सखी से घी संज्ञा होती है, और लसक्वा तद्धिते से ला सा और कवर्ग की संज्ञा होती है, ठीक है। तो अब कोई मेरे हिसाब से संशय नहीं होना चाहिए। तो इसको एक बार यह चलिए प्रक्रिया नहीं मिटाता हूं, ऊपर आप याद रहेगा। सबसे पहले हमने इसमें लगाया लसक्वा तद्धिते, ठीक है। फिर लगाया शेषो घ्या सखी, यहां पर लिख देता हूं इसको, शेषो घ्या सखी, ठीक है। आप पूरा सूत्र लिख लीजिएगा। और यह मैं लास्ट में क्या लगाया? घेर गीति, घेर गीति, ठीक है, घेर गीति, इस सूत्र से गुण हो जाता है। अब उसके बाद हम चलते हैं इसमें। अब ये क्या कह रहा है? एचो यवा यावह। अब इसकी प्रक्रिया को आप समझ लो। अब ये कह रहा है कि एच के स्थान में क्या होगा? आय आओ आदेश होता है। एचो यवा यावह, यह सूत्र कह रहा है, ठीक है। परंतु उसके बाद अच परे होना चाहिए, ठीक है। तो एच हमारा हर में देख लीजिए, हर ऐसा लिख देता हूं ना, ए, ठीक है, पूरा स्पष्ट हो गया, प्लस ए। अब देखिए एच, ये ए आता है ना, एच में आता है ना, तो एच के स्थान में क्या हो जाएगा? आया आय आओ आदेश हो जाएगा। पर दूसरी कंडीशन क्या है? अची, इको से अची आता है, वहां से अच परे होना चाहिए। तो ये ए जो है भैया किसमें आता है? अच में आता है ना। तो जब अच में आता है पूरी कंडीशन हो गई, तो ए के स्थान में आय आओ आदेश हो जाएंगे। परंतु चारों तो करेंगे नहीं, नौकरी एक है हमारे पास, परंतु कैंडिडेट कितने हैं? 4 है। तो उसके लिए आगे सूत्र आया इसी में, यथा संख्य मनुदेशः समानाम, अर्थात स्थानीय के बराबर यदि आदेश भी हो तो वह क्रमशः आदेश हो जाते हैं। तो एक स्थान पर क्रमशः क्या आदेश हो जाएगा? आया आदेश हो जाएगा। और जब आया आदेश हो जाएगा तो क्या बन जा, अब देख लीजिए,
आय आदेश हो गया ना, किसके स्थान पर, ए के स्थान में, देख लीजिए हर प्लस आय, ठीक है, प्लस ए, हो गया ना स्पष्ट, कोई संशय तो नहीं होगा। अब मिला दीजिए, अब वह सूत्र अधीनम परेण संयोजम से, मतलब जोड़ दीजिए हर ए, क्या बन जाएगा, हर ए, कैसे बना समझ गए ना, रा में आ मिल गया और या में ए मिल गया, तो क्या बन गया, हर ए, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, इस प्रकार से सिद्ध हो गया। तो आपके मन में संशय नहीं होना चाहिए कि हरे प्लस ए में इसकी हरी, वैसे मूलतः शब्द तो हरी है ना, तो हरी से ही हरे बना है। तो आपको पूरी प्रक्रिया समझा दिया। अब अगला हमारा क्या है बनाने के लिए, अब अगला देख लीजिए, अगला है विष्णवे, तो उसकी भी ऐसी, तो विष्णु से, अब विष्णु डायरेक्ट आपको मिलता है, आप यदि कोई किताब पढ़ते हैं तो आपको डायरेक्ट क्या मिलता है, विष्णु, है ना, विष्णु प्लस ओ मिलता है। परंतु विष्णु से विष्णु कैसे हुआ, क्या विष्णु से विष्णु कैसे हुआ, वह भी देख लीजिए। तो सबसे पहले ऐसा ही सेम रहेगा कंडीशन, उसमें भी मेरे को लगता है कोई बताने की जरूरत नहीं है, विष्णु, विष्णु प्लस ओ सॉरी ओ नहीं लगेगा, क्या लगेगा, विष्णु प्लस विष्णवे है ना, चतुर्थी का एक वचन, तो क्या लगेगा, गे लगेगा। अभी जैसे उसमें आप लगाए थे ऐसे ही आप बना लीजिए जल्दी जल्दी। फिर यहाँ पर लसक को आता द्वितीय लग जाता है, तो उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। फिर तस्य लोपा से लोप, जब इस संज्ञा हो जाएगी तो ए बचेगा। फिर इसके बाद फिर शेषो घ्या सखी, वो शेषो घ्या सखी से घी संज्ञा हो जाएगी। फिर घेर गीति से गुण हो जाएगा, वो गुण हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, विष्णु, ठीक है, विष्णु प्लस ए। कोई संशय है तो आप बताइए, यहां पर कोई संशय नहीं है, विष्णु प्लस ए बन जाएगा। अब फिर ओ के स्थान में क्या हो जाएगा, अव आदेश हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एच है और एच के बाद अच परे है, तो एच के स्थान में, एच मतलब यह चार, एच के स्थान पर क्रमशः अव आदेश हो जाएंगे, यथा संख्य अनुदेशा समानाव सूत्र लगा करके। तो ओ के स्थान में अव कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, देख लीजिए, विष्णवे, ठीक है, विष्णवे, ओ के स्थान में हुआ ना, कोई संशय नहीं होना चाहिए कि विष्णवे कैसे बन गया है, ठीक है। तो फिर अब उसके बाद अगला हम देखते हैं, ओ के स्थान में अव हो गया। अब इसके बाद आता है जो, तो उसको आप कैसे बनाएंगे, किस प्रकार से बनाएंगे, इसमें थोड़ा सा अलग प्रक्रिया है। अब हमको क्या बनाना है, नायिका बनाना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हराए और विष्णवे बिल्कुल सेम थे, इसमें कोई अंतर नहीं था। परंतु जो अगला आ रहा है हमारा नायका, तो आप कहीं विग्रह देखते हैं तो वो विच्छेद देखते हैं तो नई प्लस अकह मिलता है, ठीक है। परंतु वैसा नहीं है, वो पहले क्या है, देखिए आप, नी से नई कैसे बना, और णूल प्रत्यय, कौन से प्रत्यय है, णूल प्रत्यय, ठीक है। और णूल से अक कैसे आया, वह आप देखिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, नी है और णूल है, तो यहां पर एक सूत्र है, कौन सा, चुटू। चुटू कहता है कि प्रत्यय के मतलब कि आदि में यदि चवर्ग हो और टवर्ग हो तो उसकी इत संज्ञा होती है, ठीक है। चुटू वह बहुत काम का है, छोटा मगर है, बोलते ना है छोटा मगर घाव करे गंभीर, यही वाली स्थिति है। यहाँ है छोटा चुटू सूत्र मगर काम बहुत करता है पूरे व्याकरण में, ठीक है। तो नी और हलंतम से लोप हो जाएगा, तस लोपा से लोप हो जाएगा डाका, ठीक है। और इससे इसकी किससे इत संज्ञा होगी, इसकी होगी हलंतम से इत संज्ञा, अर्थात अंतिम हल की इत संज्ञा किससे होती है, हलंतम से। और इसकी ड़ा की किसकी, कौन से सूत्र से होगी, चुटू। चुटू शायद बड़ा ऊ है इसमें, चुटू, ठीक है। चवर्ग और टवर्ग की क्या होती है, इत संज्ञा होती है प्रत्यय के आदि में स्थित। तो यह आदि में है, अर्थात पहले में एड़ा टू, टवर्ग में आता है ना, टा ठा डा ढा ड़ा, टवर्ग में आता है, तो टवर्ग की चुटू सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी, और जिसकी इत संज्ञा होती है उसकी तस्य लोपः सूत्र से लोप हो जाता है, अर्थात वह हमको सुनाई नहीं देगा, ठीक है। यहाँ पर वो उसकी सत्ता नहीं रहेगी। ऐसे ही ला की हलंतम सूत्र से इत संज्ञा, तस्य लोपः से लोप, तो क्या बचेगा, मात्र वो। समझ में आ गया, कोई तो नया है नहीं। अब उसके बाद देखिए, फिर अगला सूत्र आता है हमारा अचोण नीति। क्या सूत्र आता है, अचोण नीति। वो कहता है कोई भी प्रत्यय यदि ऋत है, कौन सा, क्या कहा, कोई भी प्रत्यय यदि ऋत है तो अंतिम अच को वृद्धि हो जाती है। अब ये जो हमारा प्रत्यय था ऋत था, क्योंकि ड़ा आया है ना शुरू में, तो जब तो यह ऋत प्रत्यय था, ढूंढ प्रत्यय ऋत कहलाता है। तो यह अचोण नीति सूत्र आता है। कौन सा सूत्र आता है, अचोण नीति लिख सकते हैं आप।
ये कहता है कि, ये क्या कहता है कि कोई भी प्रत्यय यदि ऋत है, क्या कोई भी प्रत्यय यदि ऋत है तो अंतिम अच को, अर्थात इस अच को, किसको, इस अच को, ना में जो ई है इस अच को वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो आप जब वृद्धि राधाइच पढ़ेंगे, वृद्धि रेची, कौन कौन से वृद्धि संज्ञा होती है और क्या वहां पर कंडीशन है, अर्थात यहां पर आई हो जाएगा। किससे हो जाएगा, अचोण नीति सूत्र से, जो मैंने आपको बताया। तो नई प्लस वू, समझ में आया, ई को आई हो गया, किस सूत्र से हो गया, वो सूत्र अचोड़ नीति, वृद्धि राधा से यहाँ पर वृद्धि नहीं हुई, किससे हुई है, अचोड़ नीति, अर्थात यदि प्रत्यय के आदि में कोई अच है, कौन से प्रत्यय के आदि, ऋत प्रत्ययांत होना चाहिए। तो आपका जो रूल है उड़ित ही है ना, अर्थात कोई भी प्रत्यय यदि उड़ित है तो अंतिम अच को वृद्धि हो जाती है। तो अंतिम अच है ई, इसको वृद्धि हो गई अचोड़ नीति सूत्र से, तो नई प्लस वो बच गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, अब इसको अक भी तो बनाना है ना, नई प्लस अक आप पढ़ते हैं हर जगह, आपको ये कंडीशन नहीं कोई समझाता है जल्दी। फिर वो को एक सूत्र आता है यूर नाकौ, कौन सूत्र था, यूर नाकौ। यदि आप इस मेरे प्रक्रिया से पढ़ लेते हैं ना तो आप पंच संधि में तक एकदम आपको स्पष्ट हो जाएगा कि व्याकरण शास्त्र की चलता कैसे है। ठीक है, तो यूर नाकौ ये क्या कह रहा है, अर्थात यू को अन होता है और वू को अक होता है। क्या कहा, क्योंकि जब आप पाव का बनाना है ना तो वहां भी आपको स्पष्ट हो जाएगा, लिख लीजिए यू को अन, ठीक है, और वू को अक होता है। बस इतना, इस सूत्र का यही अर्थ आप समझिए। यहां पर यू और ना को, यू को अन होना है और वू को अक होता है, यह सूत्र कहता है। तो यहां पर वू है ना, नई प्लस वू, तो इस सूत्र से यू और नाकौ सूत्र से आपको वू को अक कर दीजिए। जब आप इस सूत्र से आप इसका अर्थ समझ गए, यू और नाकौ, यू को अन और वू को अक करता है, तो वू को अक कर देगा, कौन सा सूत्र से कर देगा, यू और नाकौ। तो क्या बन जाएगा, नई प्लस अक। ठीक है, जब नई प्लस अक बन गया, अब इसके बाद आप इसमें आ जाइए, इस प्रपंच में एचो यवा यावा, अब लगाइए यहां पर एचो यवा, पहले नहीं लगा देंगे क्या बनकर कोई ना, पहले अब इस प्रक्रिया को समझिए, ये क्या मूल प्रक्रिया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नई प्लस अक बन गया हमारा, कम पढ़ेंगे अच्छा पढ़ेंगे पंच संधि तक। ठीक है, फिर स्पीड अपना उधर बढ़ा सकते हैं। तो नई प्लस अक है। अब यहां पर हमने देखना है कि ये जो एचो यावा ये सूत्र लग रहा है कि नहीं, एच के बाद अक अच होना चाहिए, और फिर यदि ऐसे कंडीशन है तो एच को आय आव आदेश हो जाता है। हाँ जी, यह कंडीशन लग रही है, ये एच है अर्थात ना प्लस आई है ना, ये आई प्लस अक, तो आ जो है वह अच है, अच है ना, अच मतलब स्वर, अच है, तो फिर आई को क्या हो जाएगा, आय आव में एक होना है आदेश, तो यथा संख्य मनुदेशम, जितने स्थानीय है उतने आदेश हैं, तो क्रम से आदेश हो जाते हैं, तो आई को क्या है, आय आदेश हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, मिला दीजिए, देखिए ना आय प्लस आका। ठीक है, आका वैसे अभी हम यहाँ वो सु व्यक्ति आकर के फिर उसकी अगली प्रोसेस होता है, मगर आका आप यहीं पर कर लीजिए। ठीक है, जब हम अजंत पुलिंग इत्यादि पढ़ेंगे वहां पर समझ लेंगे। तो क्या बन जाएगा, मिला दीजिए, अब नायकः बन गया, आपको प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये कैसे, ये कौन सी संधि पढ़ रहे हैं हम लोग, अयादि संधि पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, कोई पूछ ले कौन संधि का नाम है, ये नहीं बताए हैं और पूरी संधि पढ़ा दिए, पर ये बता दिया अयादि संधि। ठीक है, क्योंकि अयादि इसमें प्राप्त होता है ना, तो इसलिए अयादि संधि रख दिया। ठीक है, और इको यण में यण की यण आदेश होता तो यण संधि रख दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमको बनाना है पावकः, तो पावका में भी सेम ऐसे चलना है। कैसे चलना है, सेम, कोई अंतर नहीं है उसमें, देखिएगा पू, ठीक है, पू प्लस ऋणमूल। अब मैं आपको उसमें सब बता चुका हूं, ऋणा की किससे संज्ञा होगी, चुटू से, फिर तस्य लोपा से लोप, वूल बचा, ल की किससे संज्ञा, हलंत्यम, लोप तस्य लोपा से, तो क्या बचा, पू प्लस वू। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा सूत्र आया था, उसके बाद हमारा आया था अचोण नीति, आया था ना, कि अर्थात वो क्या कहता है, अचोण नीति कहता है कोई भी प्रत्यय दृढ़ित है तो अंतिम अच को वृद्धि हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, अंतिम अच को वृद्धि हो जाती है। तो क्या बन जाएगा, ये पाऊ, पाऊ बन जाएगा ना, जब वृद्धि हो जाएगी, आप पढ़ेंगे वृद्धि राधाइच में, तो वृद्धि यही होगी। ठीक है, तो पाऊ प्लस वू,
अब अगला सूत्र हो गया, वृद्धि हो गई किस सूत्र से, अचोणित सूत्र से, जो पहले पढ़ चुके, पौ प्लस वो हो गया। अब अगला सूत्र है योर नाकौ, ठीक है ना, योर नाकौ से क्या हो जाएगा, उसको वू को अक आदेश हो जाता है, और जब अक हो जाएगा तो पौ प्लस अक। स्पष्ट है, कोई संशय नहीं है ना। जब पौ प्लस अक हो जाएगा, अब इसके बाद एच ओ लगा दीजिए। एच के स्थान में आय औ आदेश होते हैं और अच परे होना चाहिए, तो अच परे है कि नहीं, तो फिर औ के स्थान पर क्या हो जाएगा, आव आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पावकः। समझ में आ गया कैसे सिद्धि हो गई हमारी। तो अयादि संधि आप विस्तृत रूप से आज जान लिए, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे सूत्र एक ये क्या कहता है, यकार आदौ प्रत्यय परे, ये वांतो ही प्रत्यय सूत्र है। पहले सूत्र समझ, इसको मिटा दूं, आप मेरे को लगता है ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। जिसका काम है वो नहीं मिटाएंगे हम। देखिए इसको भी मिटा देते हैं। हमारी अभी तक कंडीशन क्या थी कि क्या यहाँ पर एच होना चाहिए और यहाँ पर अच होना चाहिए, ठीक है। तो फिर इसको क्या आदेश हो जाता है, अयादि, मतलब अय आदि जो है, ठीक है, ये कंडीशन है हमारी। अब अगला सूत्र पढ़ते हैं, वांतो ही प्रत्यय। अब इसमें आपको समझना है कि यांत वांत ये दो शब्द हैं, वांत और यांत। क्या मैंने बताया अभी, वांत और यांत, ठीक है, दो शब्द बताया। वांत हम किसको कहेंगे, अर्थात यह जो आदेश हो रहे हैं ना, इसमें देखिए कि वह अंत में किसके है, तो दो आपको ऐसे मिलेंगे, एक अव मिलेगा और एक आव मिलेगा, तो यह दोनों आपको क्या कहलाएंगे, वांत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वांत। कौन कौन से, अव कहलाएगा और आव कहलाएगा, ठीक है। और यांत कौन कौन से, आय और या, आय, क्योंकि उसके अंत में या है तो इसलिए उसको यांत कहते हैं। स्पष्ट हो गया ना। तो अब जो ये सूत्र है, वांतो ही प्रत्यय, ठीक है, वह क्या कहता है, ये प्रत्यय, आपको ये पहले समझना है। ये मतलब है यकार आदि प्रत्यय परे रहते, ठीक है। क्या कह रहा है, यकार अर्थात जिस ऐसा कोई प्रत्यय जिसके शुरुआत में या हो, क्या हो, या, तो वही कह रहा है यकार आदि प्रत्यय परे रहते, यही है ना, ये प्रत्यय। तो यकार आदि प्रत्यय सप्तमी है तो परे रहते, आपको अर्थ लेना है सप्तमी का, है ना, बता चुका हूं ना। जैसे अच है तो अच परे रहते, तो ऐसे सूत्र से हम अर्थ निकाल रहे हैं। सूत्र क्या है, वांतो ये प्रत्यय, यही है ना सूत्र। तो आपको प्रत्यय सप्तमी है तो यकार आदि प्रत्यय परे रहते वांत आदेश स्यात्, यह वांतः, इस प्रकार से आप कर सकते हैं उसको विच्छेद, वांतः, ठीक है, वांत आदेश हो जाता है। समझ में आया ना अर्थ, यकार आदि प्रत्यय परे रहते वांत आदेश हो जाता है। वांत में कौन कौन से होते हैं, अव आता है और आव आता है, ठीक है। तो आप इन दो को मिटा सकते हैं क्योंकि हमारा वांत में इनका काम नहीं है, ठीक है। तो वांत ये दोनों कहलाएंगे क्योंकि इनके दो में दोनों के अंत में हुआ है तो इसलिए उनको वांत कहते हैं। हुआ है जिसके अंत में ऐसा वांत, ठीक है, समास ही कर लो आप। तो स्पष्ट हो गया। तो फिर अब देखते हैं इसमें बनाया क्या है। इसमें बनाया है हमारा गव्यम और नाव्यम, ऐसा बनाया है ना। और वृत्ति में यही लिखा है, यकार आदौ प्रत्यय परे ओदौ तोरव आव एतौ स्तः, ठीक है, कि मतलब इनके स्थान पर अव आव आदेश हो जाते हैं। मगर मैंने सूत्र से ही आपको अर्थ स्पष्ट कर दिया कि वांत ये दोनों होते हैं, तो यकार आदि प्रत्यय परे हो तो उसके स्थान में वांत आदेश हो जाएगा, अर्थात ओ और औ के स्थान में क्रमशः अव आव आदेश हो जाते हैं, ठीक है। सूत्र से ही अर्थ हम निकाल चुके हैं। तो अब हम देखते हैं गो प्लस क्या है, इसको मिटा दूं इस सूत्र को, देखिए गो प्लस यत है, क्या है, यत। आप देखते हैं जब आप इसकी प्रक्रिया है आगे कि यत का ही यम बन जाता है, नपुंसक लिंग हो करके यम बन जाता है, ठीक है। तो गो प्लस, आपको पता होना चाहिए कि मूल प्रत्यय कौन सा है, ठीक है। तो मूल प्रत्यय इसमें यत है, कोई पूछ ले तो आपको हर जगह यम ही मिलेगा। तो यम कैसे, यम नहीं है मूलतः, वो यत है, यत ही नपुंसक लिंग में यम बनता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए यह है अर्थात यह प्रत्यय है, यत प्रत्यय है ना, एक यत प्रत्यय है। जब यह एक यत प्रत्यय है तो यकार आदि प्रत्यय परे होना चाहिए, और फिर जब यकार आदि प्रत्यय परे है तो वांत वो
वांत को वह वांत आदेश हो जाता है, ठीक है। और वांत किसके स्थान पर आदेश होता है, यह स्वतः आपको सूत्र से अर्थ ले लेना है। अर्थात ये यथा संख्य मनुदेशा समानाम जो सूत्र समझ लिया होगा, अर्थात वह केवल ओ और औ के स्थान पर ही औ आदेश प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो आपको सूत्र का अर्थ समझना चाहिए। यकार आदि प्रत्यय परे होने पर ओ के स्थान में अव आदेश हो जाता है, औ के स्थान में आव आदेश हो जाता है, ठीक है। अब सरल हो गया। तो यहां पर ओ है तो ओ के स्थान में क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा। तो जब अव हो जाएगा ऐसा लिख लो, यही है ना, यम। तो मिला दीजिए तो क्या बन गया जी, गव्यम। कोई दिक्कत नहीं ना, स्पष्ट। ऐसे ही दूसरा क्या बनाया है इसमें, नाभ्यम। तो नाभ्यम तो बना लेंगे ना, जब आपने एक बना लिया तो नौ प्लस यम है, देख लीजिए, नौ प्लस यम। यम क्या है, यत प्रत्यय ही है, बार बार बोल रहा हूं। फिर इसके साथ औ है तो औ को आय हो जाएगा, क्योंकि जो पहले एचो यावा यावा सूत्र कहता था वो क्या कहता था कि एच से परे अच होना चाहिए। तो यह अच नहीं है ना, यह अच में आता है क्या, नहीं आता है। तो इसीलिए इस सूत्र की आवश्यकता पड़ी। इसने एक विशेष नियम बना दिया कि वह यकार आदि प्रत्यय परे हो तो ओ और औ के स्थान में क्रमशः अव आव आदेश हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर औ को क्या हो जाएगा, औ को आव आदेश हो जाएगा। तो देखिए ना, औ के स्थान पर आव हो जाएगा, बड़ा आ है, फिर यम, तो क्या हो गया, नाभ्यम। कोई दिक्कत, ठीक है, बन गया ना। अर्थात वो जब यह अच नहीं है इसीलिए वांतो ही प्रत्यय सूत्र लगा, यकार आदि प्रत्यय हो, या से प्रारंभ हो रहा हो ऐसा कोई प्रत्यय, स्पष्ट है। तो गव्यम और नाभ्यम हमारे बन चुके हैं। अब अगला सूत्र इसी में देखते हैं, मतलब वार्तिक है वो सूत्र नहीं है। अध्व परिमाणे च, क्या कहा उसने, अध्व, इसको मिटा ले, वो वार्तिक है। आप देखिए, आप साथ साथ का याद करते जाएंगे ना तो आपको वृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको सूत्र भी याद है ना तो आप सूत्र से ही अर्थ निकाल लेंगे, वृत्ति रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पर तब भी आप वृत्ति यदि याद हो जाती तो सरलता है, ठीक है। अगला आता है हमारा अध्व परिमाणे च, ये क्या है, वार्तिक है। यह भी कुछ नियम बना रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है ये इससे पहले हमको एक सूत्र पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमको अर्थ, भैया वार्तिक वृत्ति तो देखनी नहीं है, हमको हिंदी तो देखनी नहीं है। तो उसके लिए आप एक सूत्र लिखिए। कौन सा सूत्र है वह सूत्र लिखिए, गोर यूतौ। देखिए ये सूत्र लघु सिद्धांत में नहीं है, जो अभी आपको बता रहा हूं वह आपको क्या बोलते हैं, मतलब ये इस प्रकरण में अभी यहां नहीं है, क्योंकि वह अष्टाध्यायी से क्रम से मैं बोला हूं कि उसी अनुसार चलेंगे, हम उसी पद्धति से सूत्र से ही अर्थ निकालेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, हमको वृत्ति नहीं देखनी है। तो सूत्र इसके पहले कौन सा पढ़ा गया है वह मैं आपको बता रहा हूं। तो लिखिए गोर यूतौ, ठीक है, गोर यूतौ छंदस यूप संख्यानम, यही है ना, यूप संख्यानम, ठीक है। ये है सूत्र। अब इससे क्या क्या आएगा, अब इससे दो शब्द आते हैं, ठीक है। आज जब देखेंगे इसका अर्थ भी देखेंगे तो इसमें दो शब्द आते हैं। कौन कौन से इसमें आते हैं, एक हम इसी सूत्र से दो शब्द ले लेंगे, एक ले लेंगे गो शब्द और ले लेंगे यूतौ शब्द, यूत जिसको हम बोलते थे उसके सप्तमी बन गया, यूत शब्द ले लेंगे। यूती से है ना, यूती से यूतौ बनता है, ठीक है। तो हम क्या ले लेंगे, इसके दो शब्द ले लेंगे, एक ले लेंगे यहां से गो और दूसरा ले लेंगे यूती शब्द। अब यहां पर देखना, ध्यान से देखने का, अर्थात गो शब्द पूर्व में हो और उसके परे क्या होना चाहिए, यदि यूती शब्द परे है तो उसके स्थान पर गो शब्द के मतलब गो में जो ओ है उसके स्थान पर वांत आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है, वांत आदेश हो जाता है। और वह किसका विषय होना चाहिए, अध्व परिमाणी चा। अब इसका अर्थ लगेगा, ठीक है, समझ में आया ना कैसे अर्थ निकालते हैं, मतलब पिछले सूत्र से अनुवृत्ति कैसे आती है, ठीक है। तो इसमें अनुवृत्ति का हम कैसे अर्थ निकालते हैं, यह थोड़ा एक बार हम इसको यदि समझ लेते हैं तो बार बार हम लोग परेशान नहीं होंगे। क्या है इसमें, अर्थात गो शब्द से, समझिएगा ये पहला सूत्र है, इससे अध्व परिमाणे चा से पहले पढ़ा गया है, ठीक है। तो हम पहले वाले सूत्र को समझ रहे हैं, अर्थात इससे दो ही शब्द लेंगे हम, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, गो शब्द से यूती शब्द परे होने पर, समझ, गो शब्द से यूती शब्द
परे होने पर ओकार को, किसके ओकार को, ये जो गो में ओ है ना, ओकार को वांत आदेश हो जाता है यदि समुदाय में अध्व, अब यहां पर आ जाइए, अध्व और परिमाण, यदि समुदाय में मार्ग और परिमाण, परिमाण का मतलब होता है माप, अर्थ ज्ञात होता है, ठीक है, अर्थात वह मार्गवाची शब्द हो, ठीक है ना, कैसा शब्द हो, मार्गवाची, मार्ग को नापने वाला शब्द हो, तो उसमें यह कंडीशन हो जाएगी। समझ में आ गया? क्या है, गो शब्द से युति शब्द परे होने पर ये ओकार के स्थान पर क्या वांत आदेश हो जाता है, तो ये ओ के स्थान पर वांत कौन होगा, ओ के स्थान पर अव ही होगा ना, तो ओ के स्थान पर वांत, वांत बता दिया, दो ही होंगे वांत, क्योंकि इनके अंत में हुआ है, तो इसलिए वांत इनको कहते हैं, वांत आदेश होता है, परंतु अध्व परिमाणेचा, परंतु वह मार्गवाची, अर्थात मार्गवाची माप का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, मार्गवाची शब्द हो। समझ में आया? तो आप जब गव्युति का अर्थ पढ़ेंगे ना, तो कोश अर्थ होता है, ठीक है, क्या अर्थ होता है, दो कोश, इस प्रकार का उसका अर्थ निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम बनाते हैं गव्युति, तो इसमें क्या स्थिति है, गो दिख रहा है ना, गो प्लस युति, ठीक है, तो यहां पर गो शब्द है ना, गो शब्द, तो एक हमारी कंडीशन पूरी हो गई, क्योंकि यही कहा ना कि गो शब्द से युति शब्द परे रहते, तो गो शब्द है, युति शब्द परे है, तो ओ को वांत आदेश हो जाएगा, कब, जब वह मार्गवाची अध्व और परिमाण, मार्ग और माप, अर्थात उसका मापन ज्ञात हो, तो जब वह आदेश हो जाएगा, तो हमको ज्ञात हो रहा है युति शब्द से, कोश अर्थ होता है, मार्गवाची ही अर्थ है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ओ के स्थान पर, आप देख लीजिए, क्योंकि मेरे को लगता है नीचे और दिखाई देगा, क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं तो मुझे दिखाई देगा, इसलिए मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं। देखिए, गा के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ के स्थान पर अब हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, युति ही, तो देख लीजिए अव, ठीक है, युति, तो अब बना मिला दीजिए, तो गव्युति बन गया, कोई संशय? तो अध्व परिमाणे का अच्छा का इस प्रकार से अर्थ निकालेंगे, हमको वृत्ति नहीं देखना, कोई देखना कि जो उसमें वृत्ति में अर्थ दिया वो लिया कहां से है, तो इसलिए अष्टाध्यायी, जो पाणिनि जी अष्टाध्याय लिखे है ना, उसमें ही सब कुछ है, वह हमारे हम नहीं जान पाते कि उस सूत्र में क्या क्या है। एक बहुत अच्छी परिभाषा है, आचार प्रवृत्तिर ज्ञापयति, आचार की प्रवृत्ति से हमको जान पड़ता है, जान लेना चाहिए, वह सब कहेंगे नहीं, बस उनकी जो प्रवृत्ति हो गई ना उनसे ही। एक बहुत अच्छी परिभाषा में आपको बताया, आचार प्रवृत्तिर ज्ञापयति, लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है ना, तो आपका गव्युति ही बन गया, ठीक है। अब यह हमारी जो अयादि संधि थी, वह हमारी आज ये अयादि संधि संपूर्ण हो गई। आगे मैं आपको बताऊंगा, आगे हमारी संधि है ये गुण संधि, मैं आपको गुण संधि के बारे में इस अच्छी प्रकार से बताऊंगा। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।